हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ गाउट। सो बेटा, गाउट हमारे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से बेसिकली हमारा गाउट जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। सो गाउट हमारे पास क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एट द फिजियोलॉजिकल पीएच यूरिक एसिड इज फाउंड इन अ मोर सोल्यूबल फॉर्म एज सोडियम यूरेट। देखो, फिजियोलॉजिकल पीएच के अंदर जो यूरिक एसिड है ना, वो मोस्ट सोल्यूबल फॉर्म के अंदर क्या पाया गया है, यूरिक एसिड पाया गया है मोस्ट सोल्यूबल फॉर्म में एज सोडियम यूरेट, ठीक है। इन रिजर्व हाइपर यूरिसीमिया क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट गेट्स डिपॉजिटेड इन द सॉफ्ट टिश्यू। अब हाइपर यूरिसीमिया में क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टल होंगे ना और किसके, सोडियम यूरेट के, वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर क्या कर जाएंगे, डिपॉजिटेड हो जाएंगे। पर्टिकुलरली किसके अंदर, पर्टिकुलरली जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया के अंदर जो हमारे पास ये जो बना है ना सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स, ये डिपॉजिट कर जाएंगे सॉफ्ट बोन्स में और उन सॉफ्ट बोन्स जैसे कि जॉइंट्स में, ठीक है। सो समझ में आया। गाउट हमारे पास क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है। फिजियोलॉजिकल पीएच के अंदर सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनेंगे क्योंकि यूरिक एसिड जो होगा वो सोल्यूबल फॉर्म होगा एज सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। तो क्या होगा, सीवियर हाइपर यूरिसीमिया के अंदर हमारे सॉफ्ट बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर जाएंगे जैसे कि जॉइंट्स के अंदर ये क्रिस्टल्स। उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये जो डिपॉजिट हो रहे हैं क्रिस्टल्स के, इसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, टॉफ़ी। क्या बोलते हैं, टॉफ़ी। तो वो खाने वाली टॉफ़ी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, खाने वाली टॉफ़ी की बात नहीं हो रही है, टॉफ़ी है, सिंपल टॉफ़ी, ठीक है। सो उससे टॉफ़ी बोलते हैं उन क्रिस्टल्स को। दिस कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, और जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगी रिजल्टिंग इन द पेनफुल गाउटी आर्थराइटिस। अगर जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो पेनफुल गाउटी आर्थराइटिस हो जाएगा। सोडियम यूरेट जो हो गया या फिर यूरिक एसिड, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट कर गया किडनी के अंदर एंड यूरेटर के अंदर। देखो, सोडियम यूरेट और यूरिक एसिड हमारा किडनी और यूरेटर के अंदर प्रेसिपिटेट कर गया, ठीक है। दैट रिजल्ट्स इन रीनल डैमेज या फिर स्टोन फॉर्मेशन, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट कर गया, रीनल डैमेज होगा, किडनी में डैमेज आएगा, स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि सोडियम यूरेट और यूरिक एसिड जो हो रहा है वो हमारा किडनी के अंदर क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से स्टोन्स हो रहे हैं, रीनल डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गाउट भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी गाउट, एक होता है सेकेंडरी गाउट। अब बेटा, दो तरह के जो गाउट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्राइमरी गाउट की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास इनबोर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास मेटाबॉलिज्म का इनबोर्न एरर होता है, यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फीडबैक कंट्रोल जो होगा वेरियस एंजाइम्स का, वो लैक हो जाएगा, ठीक है। कमी आ जाएगी उसमें प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में कि सिंथेसिस पाथवे। देखो क्या है कि जो वेरियस एंजाइम्स है ना, उनके अंदर कंट्रोल आ रहा है, फीडबैक कंट्रोल आ रहा है। लैक ऑफ फीडबैक कंट्रोल इन वेरियस एंजाइम, जो कंट्रोल आ रहा था ना किसके अंदर, फीडबैक कंट्रोल आ रहा था वेरियस एंजाइम में, उसकी कमी आ गया, ठीक है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में अगर कमिंग आ गई प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे में उस फीडबैक कंट्रोल की फॉर वेरियस एंजाइम्स, तो हमारे पास एलिवेटेड प्रोडक्शन हो जाएगा पीआरपीपी की सिंथेसिस का, पीआरपीपी ग्लूटामिल अमाइड ट्रांसफरेज का, और एचजीपीआरटी का। पीआरपीपी का ग्लूटामिल ट्रांसअमाइनेज, पीएलपीपी ग्लूटामिल अमाइड ट्रांसफरेज, पीआरपीपी सिंथेटेज और एचजीपीआरटी, इसका एलिवेशन हो जाएगा जब हमारा फीडबैक कंट्रोल का लैक हो जाएगा वेरियस एंजाइम के लिए प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे में। तो हमारे पास पीआरपीपी ग्लूटामिलमाइड ट्रांसफेरेज, पीआरपीपी सिंथेटेज और एचजीपीआरटी का एलिवेटेड प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या हो जाएगा, दे आर अंडर फीडबैक कंट्रोल बाय प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो फीडबैक कंट्रोल के अंडर होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। वोन क्रिकेट डिसीज़ आपको पता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट नहीं करता होता ग्लूकोज में। वोन क्रिकेट डिसीज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ, जल्दी से जाओ मेरी वीडियो जिस दिन नहीं देखी।
यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा। दिस लेड्स टू इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या हो रहा है, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होगी, फॉस्फेटेज की मतलब एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बढ़ जाएगा HMP शंट पाथवे से, जिसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, एलिवेटेड लेवल ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट का लेवल एलिवेट कर जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, PRPP का भी लेवल अल्टीमेटली क्या होगा, प्यूरिन की जो ओवर प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज़ कर देगी ग्लूटाथायोन रिडक्टेस को। अगर प्यूरिन की ओवर प्रोडक्शन हुई, प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हुआ, तो हमारे पास क्या हो गया, प्यूरिन की ओवर प्रोडक्शन से जो हमारे पास जो है वो ग्लूटाथायोन रिडक्टेस वो जनरेट कर दिया उसने मोर NADP प्लस विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय HMP शंट पाथवे। ठीक है, जो ग्लूटाथायोन था रिडक्टेस उसने जनरेट कर दिया मोर NADP प्लस, जो हमारा HMP शंट पाथवे ने क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी गोट की। ठीक है, अब सेकेंडरी गोट क्या होता है बेटा, सेकेंडरी गोट पहली बात तो सेकेंडरी गोट हाइपर यूरिसीमिया इज ड्यू टू हाइपर यूरिसीमिया, क्योंकि हमारे पास वेरियस डिसीज causing increased synthesis और decreased secretion of यूरिक एसिड की सिंथेसिस बढ़ रही है लेकिन सिक्रेशन कम हो रही है, इसलिए हाइपर यूरिसीमिया की वजह से सेकेंडरी कोट हो रहा है। यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है न्यूक्लिक एसिड का, तो मोर यूरिक एसिड ऑब्जर्व हो रहा है वेरियस कैंसर्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया, लिम्फोमेसी। ठीक है, इन सब के अंदर क्या हो गया हमारे पास, इन सब में हमारे पास जो यूरिक एसिड की जो डिग्रेडेशन, पहली बात तो हो गया न्यूक्लिक एसिड पता ना RNA DNA, इनका डिग्रेडेशन हो गया, यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, वेरियस कैंसर हो गया, वेरियस कैंसर में यूरिक एसिड बन गया क्योंकि डिग्रेडेशन हो रहा है RNA DNA का न्यूक्लिक एसिड। ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया, लिम्फोमास एट्सेट्रा, इनमें हमारे इन कैंसर्स में बढ़ रहा है यूरिक एसिड फॉर्मेशन। ना हमारे पास क्या है, ये जो है सोरियासिस एंड इंक्रीज टिश्यू ब्रेकडाउन, टिश्यू का ब्रेकडाउन हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, स्टारवेशन, डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद इम्पेयरमेंट इन रीनल फंक्शन। अगर रीनल फंक्शन में इम्पेयरमेंट आ गई किडनी के फंक्शन में, तो यूरिक एसिड एक्यूमुलेट कर जाएगा विच में लीड टू गाउट, जो कि गाउट करेगा। ठीक है, सेकेंडरी गोट आपको क्लियर है, हाइपर यूरिसीमिया होगा, हाइपर यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का सिंथेसिस बढ़ेगा लेकिन सिक्रेशन कम हो जाएगा, डिग्रेडेशन न्यूक्लिक एसिड का हो जाएगा लेकिन फॉर्मेशन हो जाएगा यूरिक एसिड का। कैंसर्स के अंदर लिम्फोमास हो गया, पॉलीसाइथेमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, सोरेसिस एंड इंक्रीज टिश्यू क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, जैसे ट्रोमा, स्टारवेशन में। अब हमारे पास ये डिसऑर्डर किसके साथ एसोसिएटेड है, रीनल फंक्शन का क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से अगर रीनल फंक्शन का इम्पेयरमेंट हो रहा है किडनी के फंक्शन का, तो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा जो गाउट करेगा। अब सूडो गाउट क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सूडो गाउट आर सिमिलर टू गाउट, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है सूडो गाउट की वो गाउट से सिमिलर है, बट दिस डिसऑर्डर बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स। क्या होगा, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का जो क्रिस्टल होगा वो जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का डिपोजिशन हो रहा है ना क्रिस्टल्स का जॉइंट्स के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका गाउट करता है, सूडोगाइट का सिमिलर टू गाउट से सिमिलर है। फर्दर सीरम यूरिक एसिड कंसंट्रेशन भी सिमिलर है सूडोगाउट पे। सीरम यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन किससे सिमिलर है, सूडोगाउट से। तो आई होप आपको गाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाउट बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बारी बारी बोल रही हूँ, देखो कितना बड़ा टॉपिक था, मैंने आपको कितनी जल्दी गाउट ख़त्म करा दिया, यहाँ से शुरू था, यहाँ से। ठीक है, एक बार रिविजन ले लें गाउट की। सो गाउट क्या होता है, गाउट होता है हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल पीएच पे यूरिक एसिड हमें ज़्यादा पाया जाता है सोल्यूबल फॉर्म में सोडियम यूरेट की तरह, और सोडियम यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट कर जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि जॉइंट्स में, और ये जो डिपॉजिट हो रही है सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि जॉइंट्स में, इसे हम लोग ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स की, गाउटी आर्थराइटिस पेनफुल वाला हो जाता है। सोडियम यूरेट जो का और यूरिक एसिड हमारे किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर क्या कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, रीनल डैमेज और क्या करेंगे, स्टोन फॉर्मेशन करेंगे। दो तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी गाउट,
और प्राइमरी गाउट हमारा इनबोर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का। यहाँ पे हमारा यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होगा मोस्टली। ये हमारा इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का सिंथेसिस बढ़ेगा, न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन हो जाएगा। अगर न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन हो गया यहाँ पे, नहीं सॉरी सबसे पहले यहाँ पे ये है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसका सिंथेसिस में जो फीडबैक कंट्रोल है उसमें कमी आ जाएगी फॉर द वेरियस एंजाइम्स प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एलिवेटेड प्रोडक्शन हो जाएगा पीआरपीपी का, पीआरपीपी ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, पीआरपीपी सिंथेटाइज और एचजीपीआरटी में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में फीडबैक कंट्रोल के अंदर होते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के। अब वॉन गिर के डिसीज़ के अंदर मैंने बताया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्यूमुलेट कर जाएगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से हमारा यूटिलाइजेशन जो होगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ज़्यादा हो जाएगा एचएमपी पाथवे से। राइबोस फॉस्फेट पाथवे जो राइबोस 5 फॉस्फेट जो होगा वो एलिवेट कर जाएगा और पीआरपीपी जो होगा अल्टीमेटली प्यूरिन ओवर प्रोडक्शन करेगा। इंक्रीज ग्लूटाथायोन रिडक्टेज हो जाएगा जो कि एनएडीपी प्लस को मोर जनरेट करेगा और एचएमपी पाथवे उस एनएडीपी प्लस को क्या कर देगा, यूटिलाइज कर जाएगा क्योंकि हमारे ग्लूटाथायोन रिडक्टेज बढ़ रहा है। अब सेकेंडरी गाउट क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक हाइपरयूरेसीमिया होगा, यूरिक एसिड की सिंथेसिस बढ़ेगी लेकिन सिक्रीशन डिक्रीज होगी यूरिक एसिड की। अगर डिग्रेडेशन हो रही है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की डिग्रेडेशन हो रही है, यूरिक एसिड बन रहा है, पॉलीसाइथेमिया कैंसर्स के अंदर पॉलीसाइथेमिया, लिम्फोमास, ल्यूकेमिया, यहाँ पे सोरेसिस होगा, इंक्रीज्ड टिश्यू ब्रेकडाउन होगा, ट्रोमा, स्टारवेशन एक्सेट्रा। ये डिसऑर्डर हमारे रीनल फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है और ये हमें गाउट अक्यूमुलेशन होता है यूरिक एसिड का जो गाउट करता है। अब सूडो गाउट क्या होता है, जो सिमिलर किसके होता है, गाउट से, ठीक है, डिसऑर्डर जिसका डिपोजिशन कैल्शियम पायरो किसका होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि गाउट से ही सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास डिपोजिशन होता है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स की जॉइंट्स के अंदर होती है और ये यूरिक एसिड जो होगा वो फर्दर हमारा कंसंट्रेशन उसकी सिमिलर होगी टू सूडो गाउट। आई होप आपको पक्का क्लियर हो गया होगा, मैंने एक बार दोबारा करा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।